मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे। देखो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहे थे, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि रो और रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ये बात कर चुके थे। फिर हम लोग ग्राफ भी देखे थे रेजिस्टेंस कैपिटल आर और टेम्परेचर के बीच में कि भाई इनके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। फिर हम लोग रेजिस्टिविटी और रो के भी ग्राफ के बारे में बात की थी कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ की बात कर लिए थे। तो इतनी सारी बातें हम लोग की हो चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रहेगी भाई। तो अब हेडिंग टाइप का लिख लो, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब सुनना ध्यान से भाई, अब अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, देखो मेनली टू टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा, मेनली का मतलब क्या हो, क्या किसी और टाइप का भी हो सकता है क्या, तो बोले हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इन्हीं दो टाइप के कॉम्बिनेशंस को बनाना शुरू कर दे तो उसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। तो मेनली कितने टाइप होंगे, टू टाइप्स के। कौन कौन सा, अगर हम फर्स्ट की बात करें, सुने हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं सुने तो ध्यान से समझ लो इस चीज को। पहला है हम लोगों का क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो रही है कहानी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो मेनली कितने टाइप का होगा, टू टाइप का होगा। पहला कौन सा था बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो रही है कहानी। अच्छा, हम लोग के यहाँ पे जो सर्किट अरेंज किया जाता है ना, जैसे जब हम लोग, अच्छा रेजिस्टेंस तुम्हें समझ में आ रहा है, पिछले टर्न पे हम बताए भी थे कि रेजिस्टेंस यही है, फैन, बल्ब, मोबाइल, कैमरा, माइक, एसी, टीवी, कूलर, ये सब जो चीजें हैं वो सब रेजिस्टेंस का काम ही कर रहे हैं, ठीक है। उन सभी को इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ते हैं। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग देखो इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सीरीज की प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी, फिर हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे पैरेलल की, फिर मेन क्वेश्चन क्या आता है, मेन क्वेश्चन तब आता है जिसमें दोनों होगा। कुछ थोड़ा बहुत कुछ सर्किट के किसी पार्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन का भी यूज करना पड़ेगा और सर्किट के कुछ पार्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी यूज करना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो अब हम लोग बारी बारी बात स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और फिर किसको पढ़ लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग लिखते हैं हम लोग। हेडिंग फर्स्ट है, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो पहले हम लोग ना 3 रेजिस्टर लेते हैं। लेट देयर आर 3 रेजिस्टर्स, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स ले लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना कितना है, R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है। इस तरीके से है। जैसे कई सारे बुक्स में क्या होगा, तुमको 2 रेजिस्टर के भी फॉर्म में दिया होगा, 3 रेजिस्टर के भी फॉर्म में दिया होगा। तो हम लोग 3 रेजिस्टर वाला कर रहे हैं। फिर इसके थ्रू जो हम लोग सीखेंगे उसको जनरलाइज करके n रेजिस्टर के लिए बना लेंगे, ठीक है। अच्छा तुम दिमाग में रखो, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे चल रहा होगा ना, उसी तरीके से फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रही है कहानी। चलो अब ये कैसे पता चलेगा, बोले सीरीज कॉम्बिनेशन को ना आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो रेजिस्टर है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो अभी तो हम लोग सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, दोज रेजिस्टर्स in which current, those resistor in which current are exactly same, ठीक है। मतलब ऐसे रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, those resistors in which currents are exactly same, ठीक है। वैसा रेजिस्टर जिसमें करंट की जो वैल्यू की वो क्या होगी, एग्जैक्ट सेम होगी। क्लियर हो रही कहानी। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो सकता है क्या, तो बोलेंगे कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस
ऑन दोज रेजिस्टर्स में और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो सकता है क्या? बोले हाँ, एक स्पेशल केस है, ओनली अ स्पेशल केस, only a special case in which potential difference is same, मतलब कि केवल एक ही केस है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बाकी सब में अलग होगा, ठीक है। अभी हम ये बात लिखे हैं, हम तुमको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर्किट के थ्रू, ठीक है। ऐसे समझना, तो मान लो कि हमारे पास 3 रजिस्टर आपस में कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिए, क्योंकि रजिस्टर को तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, ये तो हम लोग को पता भी है। अच्छा, फिर क्या किए भाई, अब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बोले ठीक है सर, कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। अब देखो इन रजिस्टर्स की वैल्यू, भाई इस रजिस्टर की वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2 और इसकी वैल्यू R3, और ये है हम लोग की बैटरी V वोल्ट की। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, बैटरी क्या काम करता है बताओ? जो बैटरी होता है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करता है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होगा, मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थे तुमसे पहले। अगर हम यहाँ पे 0 मान ले, ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, मतलब अगर 0 यहाँ पे तो यहाँ V होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो डिफरेंस आ पाएगा V ना। अच्छा, अगर यहाँ -V माने तो यहाँ 0 आ जाएगा। देखो माइनस करके देखो, V - 0 V आया कि नहीं? फिर 0 - V करो तो भी V आया कि नहीं? मान लो यहाँ V मानते तो यहाँ कितना मानना पड़ता? 2V मानना पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल करने के लिए क्या है, सिंपल करने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल है ना उसको 0 मान लेते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा समझ के रखो, आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए इसको 0 मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं? V। इसको -V और इसको 0 भी मान सकते हैं, इसको V इसको 2V भी मान सकते हैं, इसको 2V इसको 3V मान सकते हैं, इसको 3V इसको 4V भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कुछ मान सकते थे, लेकिन सिंपल करने के लिए हम लोग जो नेगेटिव पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल पे जो है उसको 0 मान लिए, और जो हायर पोटेंशियल उसको क्या मान लिए? पॉजिटिव, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा भाई, यहाँ तक की तो बात क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, भाई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए करंट फ्लो करना शुरू करेगा ऐसे, तो बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा, जितना इसके पॉजिटिव पोटेंशियल से निकल रहा है करंट, कितना करंट निकल रहा है, लेट से I मान लेते हैं उसको, तो I करंट यहाँ पे भी, फिर I करंट यहाँ पे, फिर डिची डिची ऐसे करते हुए यहाँ पे पहुंचा, फिर डिची 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 होगा, फिर यहाँ पे I पहुंचा, फिर यहाँ डिची 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 होकर यहाँ पे I पहुंचेगा, फिर ये I, फिर ये I, और वो नेगेटिव पोटेंशियल में इंटर कर जाएगा कि नहीं? तो तुम देखो जितना इस पॉजिटिव पोटेंशियल से बाहर निकला है एग्जैक्टली उतना ही करंट इसके नेगेटिव पोटेंशियल से फिर इंटर भी कर रहा है कि नहीं? तो ये इस तरीके की बात है। बोले सर ठीक है। अच्छा, अब देखना आगे, भाई ये हम लोग तो समझ लिए। अब बात ये आती है कि इसके क्रॉस देखो, केवल इस रजिस्टर को देखो, फिर एक बार इस रजिस्टर को देखेंगे और फिर एक बार इस रजिस्टर को देखेंगे, ठीक है। तो चलो बारी बारी बात करते हैं। पहले ना R1 के बारे में सोचते हैं। अच्छा ये बताओ R1 में कितना करंट आया है, यहाँ से कितना करंट इंटर कर रहा है? बोले सर I करंट इंटर कर रहा है। तो याद करो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था भाई? V = IR होता है कि नहीं? तो अगर हम यहाँ का पोटेंशियल लिखें तो वो कितना होगा? IR1 होगा कि नहीं? फिलहाल इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, क्योंकि V तो हम ऑलरेडी किसी चीज को मान के चल रहे हैं। अच्छा, अब R2 को देखो तो एक बार, ये R2, इसमें कितना करंट इंटर किया इस R2 में? बोले वो उसमें तो सर I करंट इंटर किया है। बोले हाँ I करंट इंटर किया है। तो फिर से ओम्स लॉ V = IR, तो ये IR2 हो गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? बोले हाँ सर सही है ये। अच्छा, अगर मान लो कि हमारे पास एक और रजिस्टर हम वो R3 को ड्रॉ करें, तो इस R3 में भी I करंट ही इंटर किया है कि नहीं? बोले हाँ सर यहाँ भी इंटर किया है। तो बताओ जो ये V3 है वो I टाइम्स R3 हो गया कि नहीं? तो देखो हम लोग को V1 भी पता हो गया, V2 भी पता हो गया और V3 भी पता हो गया। बोले हाँ सर सही बात है। अब सुनो ध्यान से, बोला गया कि सर पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दोज रजिस्टर मे और मे नॉट बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो देखो अलग अलग हो सकता है। फिर हम क्या बोले हैं? ओनली अ स्पेशल केस इन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तुम क्या ख्याल रखो, 90 to 99% चांस है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग मिलेगा। कब सेम मिलेगा? देखो हम वो केस भी डिस्कस करें तुम्हारे साथ। केवल एक स्पेशल केस है। कौन सा स्पेशल केस है? वो स्पेशल केस तब है
जब हम इन रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम ले लें, मतलब अगर ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम तीनों 2 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम तो सेम आएगा। देखो कैसे, अरे यहाँ पे भी आर और आर रखे तो आई आर तो V1 V2 V3 सेम हो जाएगा कि नहीं। तो केवल यही एक स्पेशल केस है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ सकता होगा, सेम। बाकी सब केस में बट इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, ठीक है। लेकिन इन जनरल क्या होगा कि करंट तो सेम होगा। आइडेंटिफिकेशन का ना सिर्फ एक ही तरीका रटो कि उन रेजिस्टर्स को पहचानो जिसमें करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो वो कंफर्म किसमें होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर जनरल हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। किस केस में सेम होगा तो हम तुमको बता दिए, तब सेम होगा जब रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस आपस में क्या हो, सेम हो, ठीक है। अच्छा, अब बात यह आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन सर क्यों पढ़ रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन जो पढ़ रहे हैं ना, ताकि हम इन 3 रेजिस्टर्स को किसी एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर पाए। मान लो 2 रेजिस्टर होता तो उन 2 रेजिस्टर को किसी एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर पाए। मान लो 10 रेजिस्टर होता तो उन 10 रेजिस्टर को एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर पाए, ठीक है। मतलब अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ जो कैलकुलेट करेंगे ना वो है इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ ना कि जो ये तीनों मिल के कर रहे थे ना, वो अकेला रजिस्टर आएगा और वो उतना ही काम का मतलब कि वो उस बैटरी से, कौन सी बैटरी, जो बैटरी हम यहाँ लगाए हैं उस बैटरी से उतना ही करंट फ्लो कराए, वो अकेला रजिस्टर। तो वो रजिस्टर इन तीनों रजिस्टर का क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात, सुनते हैं क्या बोले हम भाई। इस सर्किट को देखना ना, हम इसके आइडेंटिकली एक सर्किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बैटरी हम यही रख रहे हैं, लेकिन इन 3 रजिस्टर की जगह केवल एक रजिस्टर लगा रहे हैं, ठीक। देखो V वोल्ट की बैटरी, रजिस्टर लगा दिए कौन सा, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब फिर से भाई हम बता रहे हैं तुमको, इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ ना कि जो ये तीनों रजिस्टर, क्योंकि अभी तो 3 लगाए हैं ना, कभी हो सकता है 2 पूछे, कभी 10 लगा हो, 8 लगा हो, 3 लगा हो, 4 लगा हो, चाहे जितने रजिस्टर हो, उन सब का ऐसा इक्विवेलेंट फाइंड करना है जो उसी सेम बैटरी से सेम करंट फ्लो कराए, ठीक है। सेम करंट, क्या सेम बैटरी से अलग अलग करंट भी फ्लो कर सकता है क्या, बोले हाँ। वो तो देखो रजिस्टर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम बोले कि हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है आई, तुम यहाँ पे मान लो 4 ओम का रजिस्टर लगाए तो जो करंट आएगा, डिवाइड करो 4 5 20 तो 5 एम्पियर आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है और हम लोग 5 ओम का रजिस्टर लगा दिए तो बताओ जो करंट आएगा वो 4 एम्पियर आएगा कि नहीं। तो देखो बैटरी सेम रखने के बावजूद भी हम लोग रजिस्टर बदले तो करंट फ्लो बदल गया कि नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या कि इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि ऐसा रजिस्टर फाइंड करना है, ऐसा जो इन तीनों को हटा देगा और उसी सेम बैटरी से सेम करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे इक्विवेलेंट को, और देखो मान लो तुमसे बोला गया कि भाई इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, तो किसी को समझाओ तो कैसे समझाओगे। देखो ऐसे समझा सकते हैं हम लोग। किसे मान लो कि तुम्हारे घर में कुछ ओकेजन हुआ, तुम एकदम भयंकर 10th का एग्जाम दिए और तुम एकदम जबरदस्त रिजल्ट से पास हुए, एकदम अच्छा रिजल्ट आया, तो तुम अपने दोस्तों को गए, तुम्हारे मान लो 50 दोस्त है, तुम 50 दोस्तों के पास गए, उनसे बोले भाई आज एकदम भयंकर पार्टी है, सब आ जाना, ठीक है। अब शाम हुआ, मान लो लोग का कम नंबर आया, ऐसा हो नहीं लेकिन मान लो लोग का कम नंबर आ गया तुमसे, तो मान लो लोग एकदम गुस्सा हो गया, कह रहे यार क्या जाए इसके, क्या नहीं जाते हैं। तुम तो अपने यहाँ पूरी व्यवस्था किए थे 50 लोगों के आने की, लेकिन मान लो 50 में से कोई नहीं आया और एक दोस्त था जो आ गया। अब तुम 50 लोगों की व्यवस्था किए थे, तो वो जो अकेला दोस्त आया वो उन 50 का खाना खा के चला गया, मतलब वो 50 जितना खाना खाते वो अकेले खा के निकल गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो खाने के मामले में उन 50 की क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हर मामले में नहीं, खाने के मामले में हुआ, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का यही मतलब है कि वो उस सेम सोर्स से, सेम सोर्स मतलब उसी सेम बैटरी से सेम करंट फ्लो करा ले जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लगाते ओम्स लॉ, भाई सुनो ध्यान से, भाई यहाँ पे आई करंट आया, फिर ऐसे डिची करते यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे ऐसे निकल गया ऐसे। तो अच्छा यहाँ अगर हम ओम्स लॉ लगाएं
तो बताओ V इक्वल आएगा क्या, V इक्वल आई, आर इक्वलेंट आ गया कि नहीं, आई इंटू आर, आर इक्वलेंट। बोले हाँ सर सही बात है। अब सुनो, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, ये भी स्टार पॉइंट में नोट कर लेना अच्छे से, इन केस ऑफ सीरीज ये बहुत छोटा हो गया क्या, दिख नहीं रहा है, फिर से लिख लेते हैं, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, याद रखना है तुमको। अच्छा, अगर ये केस बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ना, तो पैरेलल ना इसी के जस्ट रिवर्स केस में चल रहा होगा। मतलब अभी सीरीज में किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे जाकर तुमको समझ में आएगा कि पैरेलल में हम लोग किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो वहां करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं भाई, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल आया था, V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। देखो हम लोग कैलकुलेट किए V1 V2 V3। बोले हाँ सर सही बात है। तो तुम सुनो ध्यान से भाई, इसके क्रॉस ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V का, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये किसके इक्वल होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब हर रजिस्टर के क्रॉस इंडिविजुअली जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उनका सम नेट पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वल होगा। क्लियर हो रही है कहानी। अच्छा, V1 की वैल्यू रख देते हैं तो आसानी से हो जाएगा भाई, IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, और इक्वल V है कितना, V तो लोग निकाल चुके हैं, क्या है बताओ, I, R इक्विवेलेंट। तो अगर हम I कॉमन लेके उड़ा दें यहाँ से, तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो रही है बात, नोट कर लो इसको अच्छे से। अब सोचो, ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई। अब हम लोग जो जनरलाइज करेंगे वो एकदम आसानी से कर भी सकते हैं। सोचो 3 रजिस्टर थे ना, 3 थे तो क्या लिखे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सोचो अगर 2 होते तो, बोले अगर सर 2 होते तो क्या हो जाता, इफ देयर आर ओनली 2 रजिस्टर्स, मान लो कि केवल 2 ही रजिस्टर हो, तब तो बोले तब तो बहुत सिंपल हो गया सर, R इक्विवेलेंट जो आएगा वो तो क्या लिख लेंगे, R1 प्लस R2 इफ बोथ आर सेम। मतलब दोनों सेम हो जाए, सेम का मतलब कि R1 हो जाए इक्वल R2 के, उसको लेट से हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, R बोल दे रहे हैं। तो अगर R1 R2 सेम हो गया तो रख दो, तो भाई R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बोले तब उस केस में जो R इक्विवेलेंट आएगा R ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यही याद रखेंगे जनरल, क्योंकि अगर सेम होगा फिर तो 2R तो निकाल ही लेंगे। अच्छा, अगर मान लो इफ देयर आर n रजिस्टर्स, मतलब वहां पे 2 3 नहीं होके n रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर, तब तो बोले तब भी सिंपल है सर कि तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बोले R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, बस इतना डॉट, और प्लस क्या आ जाएगा लास्ट में Rn, जहां तक भी जा रहे होंगे। क्लियर हो रही है कहानी, ये इस तरीके से। क्लियर, नोट कर लो इसको सब कुछ अच्छे से। ये हम लोग किसकी बात किए बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, देखो हम तुमको एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ना तुमको एक बात याद रखनी है, जैसे कई बार इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा तुमको, कि अगर कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट आता है ना, वो बड़े वाले से भी बड़ा आता है, बड़े वाले से भी बड़ा आता है। मतलब अब सुनो, जैसे मान लो तुमसे बोले, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक, देखना। मान लो बोला गया 1 2 3 रजिस्टर हैं, 6 ओम 4 ओम 2 ओम, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। बोले हाँ सर ठीक है लिखा हुआ है। तो मान लो कि हम तुमसे पूछे, चलो बताओ ये मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तुम तो बोल सकते हो क्वेश्चन में कि सर यहाँ तो बैटरी दिख ही नहीं रही, तो कोई बात नहीं। तुमको ना कई बार क्या होगा कि ऐसे A B लिखा रहेगा, जब भी A B लिखा रहा तो दिमाग में कैसे बनाओगे उसको देखना। जब पूरा जाएगा चलो बताओ R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, तो हम तुमको ना अभी समझा दे रहे हैं, बाकी हमेशा तुमको अपने दिमाग में याद रखना कि कैसे चल रहा है ये ऐसे नहीं होगा। एक्चुअल में ना ये पूरे सर्किट का केवल एक पार्ट तुमको दिखाया जा रहा है, जो कि मेन कनेक्शन जो है वो कुछ ऐसे रहा होगा। मतलब ये 6 ओम 4 ओम और
2 ओम ऐसे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हम लोग का रहा होगा कौन, ए और बी। क्लियर हो रही है बात, ये इस तरीके से है। तो ये है एक्चुअली में ऐसे, बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए बस ऐसे बना के दे दिया जाता है, ठीक है। चलो अब तुम सोचो, अगर मान लो ए से कुछ करंट हम इंटर कराएं आई, तो वही करंट इसमें भी जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। बोले अगर आर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो क्या आएगा, 6 ओम प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम, कितना आ रहा है बताओ, ये 12 ओम आ गया कि नहीं। तो देखो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा था, 6 ओम था कि नहीं। तो देखो जो इक्विवेलेंट आया है वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आ गया कि नहीं। बोले हाँ सर सही बात है। जैसे अगर मान लो केवल 6 और 4 होता तो भी 10 आता कि नहीं, तो भी देखो बड़े वाले से 6 से बड़ा आया कि नहीं 10 ओम। अगर मान लो केवल ये होता 4 और 2 होता केवल, तो 4 और 2 की वजह से कितना आता, 6 ओम। तो जो 6 ओम आया वो देखो 4 से भी बड़ा है कि नहीं। तो याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, कि जो इक्विवेलेंट आता है वो बड़े वाले रेजिस्टर से भी बड़ा आता है। क्लियर हो रही है बात, तो ये याद रखना है तुमको, ठीक। अब देखो भाई, चलो यहां तक की बात हो गई क्या। अब देखो दो टाइप हम लोग को पढ़ना था, एक कौन सा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, जो पढ़ लिए। फिर दूसरा क्या था बताओ, दूसरा क्या था, दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बोले सर ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अब हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल सी कहानी देखना सुनना ध्यान से, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, इसकी आइडेंटिफिकेशन का पहले हम लोग तरीका देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई सिस्टम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस across them should be same, ठीक है। मतलब तुमको याद भी रखना है, ठीक है, अच्छे से एकदम, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एकदम मस्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर्स के क्रॉस तो सेम होगा ही होगा, ठीक है। अक्रॉस देम, मतलब देम कौन है, देम यहाँ रेजिस्टर ही है, ठीक है। अक्रॉस रेजिस्टर्स शुड बी सेम या मस्ट बी सेम, ठीक है, निश्चित तौर पर सेम होगा, मस्ट बी सेम, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट बात क्या है, इन जनरल करंट थ्रू देम विल बी डिफरेंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, लेकिन जनरली जब हम लोग देखेंगे तो करंट जो उन रेजिस्टर्स के थ्रू होगा वो क्या होगा, सेम हो, डिफरेंट होगा। केवल एक ही केस है, ओनली इन वन केस करंट विल बी सेम। जैसे पिछली बार हम लोग का था ना, पिछली बार हम लोग जस्ट उल्टा पुल्टा बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, जहां करंट था वहां पोटेंशियल डिफरेंस था, जहां पोटेंशियल डिफरेंस था वहां करंट था। मतलब उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे याद किए थे, एकदम रट लो इस चीज को। सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था कि उनके क्रॉस करंट सेम था, यहाँ क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। वहां क्या था, वहां था कि जनरली पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ क्या है, जनरली करंट डिफरेंट होगा। वहां पे क्या हम बोल रहे थे कि केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ हम बोल रहे हैं केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, ठीक है। जैसे वहां 3 रेजिस्टर लिए थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग 3 रेजिस्टर्स को लेके ना सॉल्व करते, देखना तो अच्छे से। ये इस तरीके से कुछ मान लो रेजिस्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग भाई, ये रहा R1, R2 और R3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए, तो बैटरी को कनेक्ट कर दिए भाई, ठीक है। तो ये हम लोग की कौन सी बैटरी हो गई, 20 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब ये बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या सिखाए थे कि जो लोअर पोटेंशियल पे होता है उसको हम लोग जनरली क्या मान लिए, 0, ये वाला क्या मान लिए, V, ठीक है। अच्छा एक और चीज हम तुमको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, रटना इस चीज को। क्या तुमको ये रटना है ना कि जब तक सिंपल वायर चलता है तब तक पोटेंशियल वही रहता है, ये रट लो इस चीज को। देखो
जब तक सिंपल वायर चला, देखो सिंपल वायर का मतलब देखो ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ तक जीरो रहा, यहाँ पे भी सिंपल वायर है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी सिंपल वायर है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी सिंपल वायर तो यहाँ भी जीरो, ठीक है। अच्छा सिंपल वायर के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? देखो जैसे रेजिस्टर हुआ ना, जैसे बैटरी हुआ ना, ऐसा कुछ भी अगर क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल बदल सकता है, लेकिन जब तक सिंपल वायर रहेगा तब तक पोटेंशियल वही रहेगा जो एक पॉइंट का है। जैसे अगर इसका जीरो है तो हर जगह देखो सिंपल वायर जब तक है तब तक जीरो ही लिखे हैं, लेकिन अगर इधर का पोटेंशियल देखो V लिखे तो जब तक सिंपल वायर चलेगा तब तक पोटेंशियल जो वो V ही चलेगा। देखो जैसे यहाँ पे V, यहाँ भी सिंपल वायर वही कनेक्ट हो तो यहाँ भी V, यहाँ पे भी सिंपल वायर वही तो यहाँ भी V, और यहाँ पे भी V। चलो देखो ध्यान से, इस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो देखो जिन रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो R1 R2 और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। बोले अच्छा सर ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखो बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना करंट आना भी चाहिए, तो मान लेते हैं कितना करंट निकला, बोले I करंट निकल गया, बोले सर ठीक है, ऐसे ऐसे चला हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब यहाँ तो इस करंट के पास तीन रास्ते हो गए कि नहीं, तो ये अपना तीन रूप कर लेगा, मतलब तीन फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। हम मान लेते हैं ये वाला वैल्यू कितना I1, ये कितना I2 और ये कितना I3। देखो अब ये I1 डिचिक डिचिक डिचिक, फिर ऐसे I1, फिर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे I2 है, डिचिक 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 करते हुए यहाँ पे I2 निकलेगा इधर, फिर यहाँ पे I3 चला ऐसे, तो फिर यहाँ डिचिक 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 करते हुए I3 यहाँ निकलेगा, तो फिर ये I3 इधर, I2 इधर, I1 इधर, तो ये तीनों वापस जुड़ जाएंगे और वापस जो ये करंट है वो कितना हो जाएगा, बोले I हो जाएगा, और तुम देखो वो उसके नेगेटिव पोटेंशियल से उतना ही एंटर कर जाएगा कि नहीं। तो बैटरी के प्लस से जितना निकला ना उतना ही करंट वापस आना भी चाहिए था, आ गया, बोले सर ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं जिनमें रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उनके क्रॉस जो करंट होगा जनरली क्या होगा, डिफरेंट होगा। केवल एक केस है जब करंट क्या हो सकता होगा, सेम। अब बात करेंगे कब से सेम होगा, ठीक है। देखना भाई, ये सोचो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बोले V सर V, इसके क्रॉस भी V और इसके क्रॉस भी V। ओम्स लॉ लगाओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो V इक्वल I1 R1 हुआ कि नहीं। तो बताओ यहाँ से I1 कितना लिख लेंगे, V बाई R1 लिख सकते कि नहीं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ सोचो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, V इक्वल I2 R2, तो यहाँ से हम लोग I2 क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं V बाई R2 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा ऐसे यहाँ ध्यान दो, अगर हम लोग वहाँ भी लिखे तो V इक्वल क्या लिख सकते हैं, I3 R3, तो यहाँ से जो ये I3 है वो V अपॉन R3 हो गया कि नहीं। तो देखो ये इस तरह से है, तो ये इस तरह की कहानी है भाई, तुमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि अब सोचो हम तुमको I1 I2 I3 क्या बताए थे कि जो करंट उनके थ्रू होता है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बोले हाँ सर दिख रहा है। ये कौन सा केस था जिसमें सेम होगा, बोले तुम सोचो ना, अगर हम R1 R2 R3 तीनों सेम ले लें, R और R रख दें, तो देखो I1 I2 I3 भी सेम आ गया कि नहीं, क्योंकि V तो ऑलरेडी सेम था। तो यही एक ऐसा केस है। क्या केस था कि अगर रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो जो करंट होगा वो भी क्या होगा, सेम, लेकिन जनरली ये डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होगा तो उनके थ्रू जो करंट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां तक की बात क्लियर है। तो ये ऐसे है। चलो अब ये सब समझने के बाद हम लोग सीरीज में क्या कहते हैं, बार बार ना सीरीज कॉम्बिनेशन से कंपेयर करते रहोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा ये। अच्छा फिर क्या कहते हैं हम लोग वही सीरीज में, याद करो याद करो याद करो, क्या कहते हैं, हाँ इक्विवेलेंट निकाले थे क्या, बोले हाँ सर। तो चलो इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। अच्छा वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बताओ, वहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पोटेंशियल। अब यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां तक की बात समझ में आ रही, बोले सर अच्छा। देखो यहां तुमको साफ साफ दिखना भी चाहिए कि देखो जो ये I है वही I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हुआ है कि नहीं। तो देखो यही चीज बोल रहे हैं कि जो करंट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे बोलेंगे कि जो रेजिस्टर्स में इंडिविजुअल करंट गया है उनका सम नेट करंट के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा अब याद करते हैं भाई इक्विवेलेंट की क्या कहानी थी। इक्विवेलेंट की कहानी थी कि भाई फिर से वही बात कि भाई पार्टी दिए, 50 लोग को बुलाए,
बाकी लोग का लग रहा है रिजल्ट गड़बड़ हो गया, तो सब लोग जलन के मारे नहीं आए। जब वो लोग नहीं आए तो अब क्या किया जाए, बोले जब वो लोग आए ही नहीं तो केवल एक आ गया, मान लो बहुत भयंकर अच्छा दोस्त था हम लोग का, और वो आ गया, और वो आया उन 50 के बराबर खाना खा गया। तो खाने के मामले में वो उन 50 का क्या हो गया, बोले इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट ऐसी चीज होती है कि जो उन सबको रिप्लेस कर दे और उस बैटरी से उतना ही करंट फ्लो करा ले जाए। ठीक है, बोले सर एक बार यहाँ ओम्स लॉ लगाते हैं। अगर यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल I टाइम्स R इक्विवेलेंट लिखेंगे कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। तो क्या हो गया, V इक्वल I टाइम्स R इक्विवेलेंट। तो हम बोले चलो ये बताओ तब यहाँ से I क्या लिखेंगे, तो जो I होगा वो V अपॉन R इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं, बोले हाँ। तो देखो अब हम लोग ना इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। I की वैल्यू कितनी होगी बताओ, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब कॉपी में नोट करवाए थे हम पिछला सब कुछ, तो वहां I1 I2 I3 लिखे थे। अब वहां से देख देख के बताओ I1 की वैल्यू कितनी थी बताओ, V बाई R1, I2 की वैल्यू V बाई R2 और I3 की वैल्यू V बाई R3। V तो हर जगह सेम है, कॉमन लेके उड़ा देंगे। जब कॉमन लेके उड़ा देंगे तो क्या बचा वहां पे हम लोगों को 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाय R3। बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से है। ये अभी कितने के लिए केस है, बोले ये तो अभी 3 रेजिस्टर्स का केस है, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 3 रेजिस्टर हो। जनरली क्या होगा, 2 रेजिस्टर होंगे। तो अगर यहां लिख लेते हैं हम लोग इफ देयर आर 2 रेजिस्टर्स, अगर मान लो कि केवल 2 ही रेजिस्टर हो तब, तो बोले 2 तो इसको छुपा लेंगे तो क्या आ जाएगा, बोले तब आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बोले अच्छा, अगर मान लेते हैं कि सर ये तो 2 की बात किए हैं आप, लेकिन अगर n रेजिस्टर्स हो गए तब जनरल कर लेते हैं इसको। इफ देयर आर n रेजिस्टर्स, इफ देयर आर स्मॉल n रेजिस्टर्स, तो क्या होगा, बोले अगर स्मॉल n रेजिस्टर्स होंगे तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 1 बाय Rn। ठीक है, तो ये हम लोग का किसके केस में हो गया, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। ये आ गया हम लोग का किसका फॉर्मूला, 1 बाय R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। क्लियर हो रही है बात, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब हम लोग इन सबों से आगे बढ़ने वाले। ठीक है, इन सब की बात धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सुनना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम लोग सीरीज में किए थे ना, वैसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ भी कर लेते हैं, ताकि भाई इसकी बात भी हम लोग को क्लियर हो जाए एकदम अच्छे से। देखो 1 बाई R इक्विवेलेंट के लिए हम तो बात कर लिए सब की। अच्छा सुनते हैं भाई, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास A पॉइंट है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये इस तरह से ऐसे है। मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल लिए हम लोग कि भाई इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का पॉइंट A, ये रहा हम लोगों का पॉइंट B। 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। ठीक है, बोला कि चलो पता लगाओ कि ये तीनों के हिसाब से जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा सुनना समझना ध्यान से। जैसे अभी तो बहुत सिंपल है, एकदम आराम से हम लोग को दिख रहा है कि सर ऐसे ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो हम तुमको बात बताए ना वो तुम्हें बहुत मदद करेगा, उस पे आना कि देखो अगर ये जो ए बी है ना उसको तुम ना एज अ पोटेंशियल समझ के चला करो। ठीक है, तो अगर ये ए है, हम तुमको क्या सिखाए हैं कि जब तक सिंपल वायर चलेगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर ये ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ पर भी ए होगा। ये बी है तो यहाँ भी, यहाँ पे बी और यहाँ भी बी होगा कि नहीं। तो तुम देखो ध्यान से, देखो 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम, इसके क्रॉस नाम सेम हो गया कि नहीं। कौन सा नाम, बोले पोटेंशियल्स का नाम। इनको पोटेंशियल जैसा समझो या नाम जैसा समझो, तुमको बस ये दिखना चाहिए कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नाम बोल रहे हैं तो नाम सेम है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। जैसे देखो 3 ओम ए बी, 6 ओम ए बी, 2 ओम ए बी, तो निश्चित तौर पर ये जो होंगे वो किस में होंगे, तो ये हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बोले सर अच्छा, बोले अब क्या किया जाए, तो सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला था बताओ, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल
1/R1, 1/R2, 1/R3। अब क्या किया जाए बोले एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ रहा है क्या इसका एलसीएम, 3 2 जा 6, 2 6 1 जा 6, 1 2 3 जा 6, तो ये कितना आ रहा है 6/6, मतलब ये 1/1। उल्टा पुल्टा कर लेंगे तो जो आर इक्वलेंट हुआ वो 1 ओम आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो, हम स्टेटमेंट दिए थे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो इक्विवेलेंट आया था वो बड़े से भी बड़ा आया था। जैसे याद करो, अगर मान लो हम लोग 6 2 और 4 लगाए थे, याद आ रहे 6 2 और 4, तो 12 आया था। तुम सबसे बड़ा कौन था 6, उससे भी बड़ा आ गया था कि नहीं 12 आ गया था। अब पैरेलल में देखो, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा, ये रटना है ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आ जाता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट बड़े वाले से भी बड़ा आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में याद भी रखना है, ठीक। चल अब भाई हल्के फुल्के बात कंक्लूड कर लेते हैं, हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों जो है वो एक जगह एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सुनना, अब याद कर करके ना हम लोग ऐसे टेबल टाइप का बना रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक जगह लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं एक साइड, और एक साइड बात करते हैं हम लोग किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। बोले सर ठीक है, अच्छा सुनना, बात सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इसमें क्या था आइडेंटिफाई करने का तरीका, क्या लिखेंगे इसको, आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन का क्या तरीका था सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें आइडेंटिफिकेशन का तरीका था कि इसमें जो करंट है वो क्या होगा, सेम होगा। इसमें आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या था कि जो डेल्टा वी का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये दोनों किसके क्रॉस है, रेजिस्टर्स के क्रॉस। बोले सर अच्छा ये बात समझ में आ गई। अच्छा यहां पोटेंशियल डिफरेंस की हम क्या बात किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं करंट की, करंट जो होगा वो मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। मस्ट जो है वो समझो, मस्ट जो है वही याद रखो, करंट मस्ट है कि सेम होगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है कि सेम है। यहां करंट बदल सकता है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकता है, ठीक है। अच्छा यहां डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ था, यहां जो करंट है ना आई, करंट आई वो तो सेम था, क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे करंट आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां करंट आई बट गया था, ठीक है। अच्छा और क्या था भाई, यहां पे हम लोग आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पाए थे, क्या, R1 प्लस R2, ठीक है, दो की बात कर रहे हैं यहां पे। यहां हम लोग आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पाए थे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अच्छा तो एलसीएम लो, तो नीचे क्या आएगा R1 R2, ऊपर आएगा R2 प्लस R1, उसको अगर हम आगे पीछे करके रिवर्स करके लिख लें उल्टा पुल्टा, तो आ जाएगा क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बहुत सिंपल अगर बना होगा तो पहचानने का एकदम डायरेक्ट दिख जाएगा, क्या, इस तरह से, ये रहा R1 ये रहा R2, देखो करंट सेम, ठीक है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के एकदम सिंपल वाले केस की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो ये इस तरह से कि यहाँ पे ये है R1 और ये क्या है R2, ठीक, ये इस तरीके से है। समझना है तुमको, क्लियर हो रही है बात, बहुत सिंपल होगा तब। और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सेट आएगा तो तुमको इन सब बातों पर आना है। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ घुमा के सर्किट बना हुआ है तो ऐसे ही पहचानेंगे कि आई सेम होगा तो सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पैरेलल। नोट कर लो सब। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पे, ठीक है। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसके थ्रू हम लोग को थोड़ा क्लैरिटी बढ़े कि किस तरह से पैरेलल और सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुनना देखना ध्यान से भाई, मिक्स्ड प्रॉब्लम करते हैं डायरेक्ट ना, ताकि हम लोग को आइडेंटिफाई करना आ जाए। तो देखो क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन एक ही है हर जगह के लिए, ठीक है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी।
आर इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। चलो देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, मान लो ये हो गया हम लोग का ए, ये हो गया हम लोग का बी। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ध्यान देना, 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम। चलो एक एक मिनट के लिए वीडियो रोकते जाएंगे। जैसे जैसे अगर क्वेश्चन टफ होता जाएगा तो हम लोग को बताते जाएंगे कि तुमको कितनी देर तक के लिए वीडियो रोकना है, ठीक है। तो फिलहाल 1 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो। तो अब ट्राई करने के बाद सुनना। देखो पहले आइडेंटिफाई किए भाई, देखो यहाँ तुम रजिस्टर को क्रॉस किए ना तो कुछ नया नाम आएगा सी, लेकिन इसका नाम क्या हुआ ए, इसका नाम ए, इस वाले का नाम सी और इसका भी नाम सी। ये तो सिंपल दिख भी रहा है। देखो 3 ओम और 6 ओम, देखो ए सी नाम आया, नाम सेम मतलब पैरेलल में हो गया ये, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया इसके क्रॉस। और वैसे भी ये ऊपर नीचे डायरेक्ट दिख रहा है तो हम लोग एकदम आराम से पहचान गए। तो पहले ना इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 2 है तो डायरेक्ट लगा लो क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये 18/9 मतलब कितना आ जाएगा 2 ओम। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये आ गया 2 ओम, ये पॉइंट हम लोग का ए, फिर यहाँ तो 2 ओम ऑलरेडी है, ये हो गया हम लोग का बी। तो देखो अगर हम बोले R अक्रॉस ए बी तो ये तो सीरीज में अगर डायरेक्ट, क्योंकि करंट सेम दिख रहा है, करंट सेम दिख रहा है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, नोट कर लो इसको, 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं भाई, सुनना। टू ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2.5 ओम। चलो चलो ऐसा करो, 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो तुम अच्छे से, डरना नहीं है, ठीक है। तुम्हें बारी बारी सर्किट को ढंग से पहचानने आना चाहिए तो बिल्कुल क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक। चलो देखो ट्राई कर लिए हैं क्या, अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई। अब इसके हम सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले सबसे पहले जिसका आसानी से दिख रहा है ना, सर्किट को धीरे धीरे छोटा करने की कोशिश करेंगे। दिमाग लगाते हैं एक बार भाई। ये हम लोग को दिख रहा है कि ये ए, तो चलो यहाँ का नाम ए हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है, यहाँ का नाम बी हो जाएगा, वो अलग बात है भाई। ऐसे समझो, मान लो यहाँ से आई करंट इंटर किया, यहाँ पे गया I1, यहाँ गया I2 और यहाँ गया I3, ऐसे मान सकते, मान लिए सर, ठीक है। अब सोचो ये जो I1 है इसमें गया, वही इसमें भी जाएगा कि नहीं, मतलब इन दोनों में करंट सेम हुआ कि नहीं, और अगर करंट सेम होता है तो सीरीज में हो जाएगा। सिमिलर सोचो, अगर यहाँ I3 ऐसे गया तो ये ऐसे वो यहाँ जाएगा, इसका मतलब कि इस 2 और 3 में भी करंट सेम है, इसका मतलब ये भी सीरीज में है और ये भी सीरीज में है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखना सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा, बोले हम इस ब्रांच को बना रहे हैं ना, देखो अब ये तो सॉल्व हो गया, तो इसको सॉल्व करके हम ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्व किए तो भाई कितना आ गया 2 और 3, कितना आएगा, बोले 2 और 3 ऐड कर लिए, 2 + 3 मतलब कितना आ जाएगा, ये 5 ओम आ गया। बोले हाँ सर ठीक है। अच्छा ये वाला ब्रांच भी डायरेक्ट जुड़ गया, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ऐसे जोड़ देते हैं इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे ये ऐसे डिजाइन 2 और 3 यहाँ भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी सीरीज में है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, बोले इसको हम लोग सॉल्व किए यहाँ से, तो 2 + 3 अगेन कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। अच्छा ये कितना है, बोले ये तो बीच में 2.5 ओम लगाई है, तो अभी इसको वैसे ही चलने देते हैं। ये हम लोग का कौन सा पॉइंट हो गया ए, और ये हो गया हम लोग का कौन सा पॉइंट बी। अच्छा अब सुनना, अब ध्यान दिए हम लोग कि भाई अगर इसका ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, मतलब यहाँ भी ए, इस साइड बी, क्योंकि देखो जब तक वायर सेम है तब तक तो नाम सेम चलेगा ना, जब तक बीच में कुछ और नहीं मिल रहा है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये वाला भी ए और ये भी ए हुआ। अच्छा अब भाई ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो जानते हो पैरेलल में 3 है ना, तो सबसे पहले ना उनको जोड़ लिया करो हमेशा। जैसे अगर तीनों डायरेक्ट जोड़ोगे तो भी आ ही जाएगा। जैसे अगर मान लो तुम ये लगाए कि सर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/5 + 1/2.5 + 1/5, तो भी आ जाएगा। बट हमको क्या सिखा रहे हैं कि पहले उनको देखा करो, दो दो सॉल्व करते हैं हमेशा, ठीक है। तो पहले उन दो को चुनेंगे
जिन दो का रेजिस्टेंस सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो, नहीं सेम है, तीनों अलग है तो फिर यही डायरेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो मिल गए जिनका सेम है तो ये न लगा के, डायरेक्ट इसको न लगा के पहले हम लोग दो दो सॉल्व करेंगे। तो पहले उन दो को चुनो जिनके थ्रू क्या है, रेजिस्टेंस सेम आया है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला ब्रांच और जस्ट नीचे वाला ब्रांच। तो आर इक्वलेंट आएगा कितना, बोले R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब कितना आ जाएगा 25/10, सही है क्या। डिवाइड कर दे तो कितना आ गया, 2.5 ओम आ गया कि नहीं, बोले हाँ सर ठीक है। इसका मतलब कि ऊपर नीचे हट जाएंगे, तब देखो क्या बनेगा, ये देखो हम इसको बना रहे हैं अच्छे से, सुनना, क्योंकि अब तो एक तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा और एक तो ऑलरेडी था, तो ये पॉइंट हो गया हम लोग का A, ये पॉइंट हो गया हम लोग का B, ठीक है। और यहाँ पे दो रेजिस्टर हम लोग लगा लेते हैं, ये है कितना 2.5 ओम और ये भी कितना है 2.5 ओम, ठीक है। तो अब अगर हम लोग R अक्रॉस AB लिखे तो देखो क्या आएगा, बोले इन 2.5 को डायरेक्ट कर लो, क्या था बताओ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6.25 अपॉन 5, क्लियर हो रही है बात। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1, फिर कितना बचा 1, तो 2 और 5, 1.25 ओम आ रहा है, क्लियर हो रही है बात। तो ये इस तरीके से इसको नोट कर लूँ तो आ जाएगा R अक्रॉस AB, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग लगाना है तुमको और बस धीरे 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 सॉल्व कर ले जाना है, ठीक। चलो और देखते हैं। ये हो गया हम लोग का A, ये मान लेते हैं हम लोगों का, यहाँ पे इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का पॉइंट A यहाँ पे, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग का पॉइंट हो गया B, क्लियर। चलो अब देखते हैं भाई, ये मान लो है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, ये है मान लो हम लोगों का 2 ओम, ये जो है वो है 1 ओम और ये है 2 ओम, ठीक है। चलो अब पूछा जा रहा है फिर वही क्वेश्चन है कि फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ठीक। चलो फिर से ऐसा करते, 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो ढंग से, सॉल्यूशन तो अभी करना है हम लोग को ना, वीडियो रोक के ट्राई कर लो पहले क्वेश्चन को अच्छे से, फिर अब ट्राई करने के बाद सुनना, सॉल्यूशन पे आ रहे हैं भाई। अब देखो बात अगर हम करें ना तो एकदम सिमिलर तरीके से सोचो, क्या करेंगे, पहले इस ब्रांच में करंट भेज दो, देखो ये करंट चला जाएगा दोनों में, तीनों ब्रांच में अलग अलग बढ़ जाएगा, I1 I2 और I3 में, बोले हाँ सर सही बात है। अब सोचो ये जो I1 करंट इस 3 ओम में गया है तो वो फिर इसी 3 ओम में आएगा कि नहीं, इसका मतलब इन दोनों में करंट सेम होगा। अब सिमिलर सोचो, अगर इसमें I3 गया है तो वही I3 करंट इस 2 ओम में भी जाएगा कि नहीं, इसका मतलब कि इनके क्रॉस भी करंट सेम, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो सीरीज वाले तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो डायरेक्ट जोड़ दो। एक्चुअली में क्या, तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो देखो हम बार बार सर्किट बना रहे हैं ना छोटा करते हुए, तो ऐसे ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जानते हो बाद में आगे जाके क्या है ना, ये प्रैक्टिस में रखो, सर्किट को ना बार बार छोटा करके बनाते जाओ, क्योंकि बाद में क्या है ना हम लोग को वो करंट पूछा जाएगा कि यहाँ पे ऐसे बैटरी दे दी जाएगी, तब पूछा जाएगा चलो बताओ इस 3 ओम में कितना करंट है, बताओ इस 2 ओम में कितना करंट है, इस 2 ओम में कितना करंट है। तो अगर सर्किट छोटा ड्रॉ करने की आदत बनी रहेगी ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, सीरीज में है भाई ये तो, और अगर सीरीज में है तब तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ऐड होकर 3 कितना हो जाएगा, ये 6 ओम। फिर सिमिलर तरीके से इस पे ध्यान देंगे तो नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 ओम। यहाँ कौन सा पॉइंट है A और यहाँ कौन सा पॉइंट है B, देखो A तो यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A और यहाँ भी A, क्योंकि तब तक सिंपल वारी चल रहा है। यहाँ B है तो यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B होगा और यहाँ पे भी B होगा कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। अब सोचो नाम सेम हो गया कि नहीं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे तुमको दिख भी रहा है ये चीज तो अच्छे से। तो यहाँ पे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। अब किन दो को चुना जाए तो यहाँ नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ सब डिफरेंट है, तो तुम डायरेक्ट लगा लो चाहो तो, क्या 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल में किए थे पैरेलल के। अच्छा एलसीएम कितना आ रहा है 6, ये 1
ये कितना 3 और ये कितना 2, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट रिवर्स कर लेंगे तो 6/6 आएगा, 3 2 नीचे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो 1/R इक्विवेलेंट था। अच्छा, तो यहाँ से ये कितना आ गया बताओ, ये आ जाएगा 1 ओम, ठीक है, और यही जो R इक्विवेलेंट है वो किसके क्रॉस होगा, AB के क्रॉस होगा। क्लियर हो रही है बात, नोट कर लो इसको भी अच्छे से। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, तो इस तरह के हम लोग प्रैक्टिस रखेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा हम लोगों से। चलो एक और दे रहे हैं लास्ट, देखना सुनना ध्यान से उसको भी। मान लो कि बोला गया हम लोगों से कि एक पॉइंट हमारे पास A, ऐसे हमारे पास कई सारे ब्रांच हम बना दे रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे कुछ, देखना तो डरना नहीं भाई, ऐसा तुमको लग सकता है जैसे तो टफ हो रहा है, तो टफ नहीं है एक्चुअली, बस तुमको ब्रांच को बहुत ढंग से देखना पड़ेगा। जब थोड़ी बड़ी ब्रांच आए ना तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ना कि दूर से सॉल्व करते हैं, मतलब जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी हो, कि इन दो पॉइंट के बीच में तो बैटरी लगेगा, तो उनके ना सबसे दूर वाले एंड से चालू करना, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो इसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। चलो देखना, ये मान लो है हम लोगों का कितना 3 ओम, ये है हम लोगों का 4 ओम, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से ये है 2 ओम और ये भी 2 ओम है, ये वैल्यू जो है वो अगेन 3 ओम है, ये है 1 ओम और ये है 2 ओम। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो वीडियो रोक लो 5 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से। यहाँ रेजिस्टर है भाई, रेजिस्टर है, ठीक है, चलो ट्राई करो 5 मिनट वीडियो रोक के। क्या बताया तुमको कि सबसे ना दूर वाले ब्रांच से चालू करना, यहाँ से सॉल्व करना थोड़ा आसान होता चला जाएगा, ठीक है। देखो ट्राई कर लिए हैं क्या, ध्यान देना भाई, सॉल्यूशन पे आ रहे हैं अब हम लोग। सुनो, जैसे तुमको ये दिख रहा होगा कि सर देखिए इसमें करंट सेम जाएगा, देखो जो भी करंट 4 ओम में आएगा वही तो इसमें जाएगा ना, लेकिन अगर यहाँ से तुमको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखो। चलो मान लेते हैं इस A से करंट इंटर क्या आई, यहाँ भी आई कैसे डिची डिची करते यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ I 2 ब्रांच में बढ़ गया, तो यहाँ मान लेते हैं क्या I1 और यहाँ चला गया कितना I2, फिर ये I2 डिची 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 करते हुए I1 बढ़ेगा आगे, फिर यहाँ I1 2 ब्रांच में बढ़ेगा कि नहीं, तो I2 तो ऑलरेडी मान चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग I3 मान लेते हैं और यहाँ क्या मान लेते हैं I4, ठीक। फिर ऐसे डिची 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 करते हुए I3 यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ भी I3, फिर यहाँ डिची 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 करते हुए पहुँचेगा यहाँ पे, फिर ऐसे फिर I3 और यहाँ पे I3 वापस आ गया कि नहीं, और ये जो I4 है वो किस में जाएगा 3 ओम में, और यहाँ पहुँचा हम लोग का I4, फिर देखो ये I4 I3 तो ऐड हो जाएगा, ऐड होके वापस यहाँ पहुँचा, तो तुम सोचो ना यहाँ कितना करंट था, यहाँ I1 था ना, I1 ही ना I3 और I4 में बटा था, I3 प्लस I4, तो वापस यहाँ जब I3 I4 मिला तो ये वापस कितना बन जाएगा I1 बन जाएगा। अच्छा, फिर ये I1 इस 2 ओम में जाएगा, तो यहाँ पहुँचा I1 और यहाँ से ये निकला कौन I2, तो ये I1 I2 जब ऐड होगा तो तुम सोचो I ही तो I1 I2 में बटा था, मतलब I जो है वो I1 प्लस I2 के सम के इक्वल है, तो यहाँ I1 I2 ऐड होगा और वापस कितना करंट आ जाएगा I, और ये फिर वही बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल में इंटर कर जाएगा, क्योंकि जितना निकलेगा करंट उतना ही करंट वापस भेजना भी पड़ेगा। ये तुमको थोड़ा टफ दिख सकता है लेकिन है बहुत सिंपल सिंपल सा भाई। देखो इस ब्रांच में करंट सेम गया है कि नहीं, इस ब्रांच में देखो I3 और I3, तो ये तीनों किस में जाएंगे, ये तीनों जाएंगे सीरीज में। देखो हम इसको फिर से ड्रॉ करेंगे ना, देखना 1 ओम, फिर ये हम लोगों का कौन 3 ओम, फिर ये हम लोगों का कौन 2 ओम, ये पॉइंट हम लोगों का A और ये वाला पॉइंट है B, ठीक। चलो इसको देखो दोबारा ड्रॉ करें ताकि तुमको थोड़ा सिंपल दिख जाए। ये हो गया हम लोग का कितना 2 ओम, फिर ये कितना है बोले ये है 3 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये इस तरह से यहाँ पे 2 ओम आ गया बोले सर। अच्छा अब इसको देखना, ये और ये इनमें करंट सेम है ना, करंट सेम तो सीरीज में राइट जुड़ जाएगा, तो 4 1 5 और 1 6, तो यहाँ पे ये ऐड होके कितना आ जाएगा 6 ओम आएगा। क्लियर हो रही है बात। अच्छा चलो अब थोड़ा नामकरण करो, तो तुमको देखो दिखना भी चाहिए, जैसे अगर मान लो तुम यहाँ का पॉइंट C मानते तो ये भी C होता कि नहीं, अगर हम इसको D मानते तो ये भी D होता क्या, तो तुम देखो ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अब 3 और 6 का पैरेलल हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आएगा बोले R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 18/9, 18/9 से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ 2 ओम, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके 2 ओम बना कि नहीं। क्लियर हो रही है बात। तो फिर एक और सर्किट ड्रॉ करते हैं, देखना तो जैसे डिजाइन 1 ओम का, फिर ये ब्रांच नीचे ये कितना आ गया 3 ओम, फिर ये ब्रांच इधर ये आ गया हम लोग का कितना 2 ओम। अच्छा अब देखो इधर जा रहे हैं जब हम लोग 1 ओम 3 ओम और 2 ओम, फिर देखना ये बना रहे हैं हम लोग ऊपर वाला, ये कितना आ गया हम लोगों का 2 ओम,
ये दोनों तो पैरेलल में थे, जुड़ गए, जुड़ के कितना बन गए, बोले ये पैरेलल में था, जुड़ के तो 2 ओम बन गया, और नीचे वाली ब्रांच में यहाँ तो 2 ओम ऑलरेडी चल रहा है। बोले हाँ सर सही बात है। अच्छा ये हम लोग का कौन है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। बोले सर ठीक है। अब देखो भाई अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इस 2 ओम से होते हुए यहाँ एंटर करेगा कि नहीं, मतलब फिर ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 ओम 3 ओम ये 2 ओम हुआ, और ये दोनों ये तीनों सीरीज में हो गए तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और 2 2 2 जोड़ेंगे तो 6 ओम आ रहा है कि नहीं, ये A और ये B। अब सोचो अगर हम इसका नाम E या F कुछ भी रख ले, जैसे मान लो अगर ये E होता तो यहाँ पे भी E आएगा कि नहीं, अगर ये F होता तो ये भी F आता कि नहीं, और ये दिख भी रहा अच्छे तरीके से हम लोग कि पैरेलल में है। 6 और 3 को पैरेलल में सॉल्व करते हम लोग 2 पा चुके थे ऑलरेडी। बोले हाँ सर ये भी सही बात है। तो इन दोनों को हटा के हम लोग अगेन 2 ओम लिख सकते हैं कि नहीं, तो फिर देखो क्या आएगा, ये हम लोगों का A, ये है 1 ओम, और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या पा चुके हैं 2 ओम, तो यहाँ आ जाएगा ये 2 ओम, और फिर ये इस ब्रांच में जाके कितना है 2 ओम, तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो अगर हम R अक्रॉस AB बोले, R अक्रॉस AB, तो देखो 2 2 1 2 2 1 मतलब 2 2 कितना 4 और 1 5, तो ये रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो ये इस तरीके से नोट कर लो अच्छे से। चलो अब यहाँ तक हम लोग बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे कि किसी रजिस्टर में करंट कैसे फाइंड करते हैं, और इक्विवेलेंट पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चलो बस करो, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।